Jai Sri Swaminarayan, all the students of Standard 8, welcome in my lecture. Today I am going to explain about chapter number 9, Freedom Movements of 1857 Revolt. Before I am going to start, I want to some explanation is here. As we everyone know, I have already discussed about this beginning of European here in 1498 Vasco da Gama search sea route to India. 1600 British East India Company was established. In 1608 British came to India. 1757 and 1764 these incidents, Battle of Plassey and Battle of Buxar. 1772 their Regulating Act and many other incidents occurred, and due to this British became supremo in India and they conduct bad behavior with the India. Indian people were not satisfied with them, and there is a nationalism aroused. Dear student, जैसा हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लगा करके इतिहास के कई चैप्टर्स के अंदर हमने 1498 से स्टार्ट किया था, जहाँ शुरुआती दौर में वास्को डी गामा 1498 में इसने सी रूट को सर्च किया था. देन आफ्टर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड. 1608 दे केम टू इंडिया और 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लेसी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट. और इस तरीके से देखिए यहाँ कई और ऐसी घटनाओं के बाद डिफरेंट गवर्नर्स केम टू कंट्री और वायसराय वगैरह उन्हें ऑन पॉलिसीज से इंडिया को में पावरफुल बन गए और दे रूल इन अवर कंट्री एंड देयर बिहेवियर इज नॉट गुड विद इंडियंस. दे ओनली वांट टू मेक द ब्रिटिश बेटर हियर एंड उसी कंडीशंस के अंदर भारत के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. वो 1857 के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड इन इंडिया, है ना, भारत के अंदर हुई और वो था दैट वाज द रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश. ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट हुआ और उस रिवोल्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. उसके पीछे व्हाट आर द रीजंस, जैसे क्या कारण हैं, व्हाट वेर द रीजंस. तो एट ए रिजल्ट ऑफ अराइवल यूरोपियन पीपल इन इंडिया स्पेशली कंडक्टेड द बिहेवियर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. आज जैसा उनके बिहेवियर से हमारे यहाँ नेशनलिज्म का उदय हुआ, है ना. हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि उन्होंने ऐसी कई पॉलिसीज प्ले की. अब ये जो इंसिडेंट हुई वो 1857 के अंदर रिवोल्ट हुआ. अब वाई इट इज कॉल्ड नेशनल रिवोल्ट, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया इट इज अकर्ड. इससे पहले कई जगह पर छोटे छोटे कई रिवोल्ट हुए, but it is called the first national revolt because it is occurred in most of part. This incident is considered the first ever event. The factor responsible for that, उसके लिए जो factors थे, ऐसे क्या क्या factors थे जिससे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म प्रोड्यूस हुआ और ये रिवोल्ट के लिए हम गए. The main reason of 1857 was massive amount of dissatisfaction. अगर हम मेन रीजन माने तो हम अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट थे.
dissatisfaction aroused in nation due to the false and authoritative method adopted by ब्रिटिश के द्वारा सप्रेसिव कह सकते हैं, दबाने वाली या फॉल्स एंड अथॉरिटी मेथड एडॉप्ट की गई। एंड टू हैव देयर एम्पायर इन इंडिया, भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए गलत रूप से यहाँ व्यवहार किए जा रहे थे इंडियंस के साथ में। अथॉरिटी जो अक्कड़ की थी वो भी गलत थी। तो फर्स्ट चलो ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द रीजन फॉर आउटबर्स्ट रिवोल्ट 1857। पहले इसका मीनिंग समझे कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजन्स फॉर आउटबर्स्ट ऑफ रिवोल्ट 1857। ये रिवोल्ट होने के पीछे क्या कारण थे? देखिए, फर्स्ट सोशल एंड रिलीजियस रीजन, इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन, मिलिट्री रीजन और इमीडिएट रीजन्स। वापस से ध्यान रखना, देयर आर 5 रीजन्स हैव बीन गिवन हियर। सोशल एंड रिलीजियस रीजन, इकोनॉमिक रीजन्स, political reasons, military reasons and immediate reason। तो what is the social reason? social कारण क्या था? तो the method adopted by company for the social improvement has aroused fear in the people। जो कंपनी ने जिस नीति को अपनाए रखी थी, सामाजिक नीति को, उससे लोगों में एक भय था। पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश डेलिबरेटली फोर्स अपॉन देम क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय देयर नेशन, रिलीजन एंड कल्चर। लोगों को यह डर था, ब्रिटिश डेलिबरेटली फोर्स करके क्या करना चाहते थे? क्रिश्चियनिटी, है ना, भारत में क्रिश्चियनिटी बढ़ाना चाहते थे और इसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रॉय अवर नेशंस, रिलीजन एंड कल्चर, और हमारे देश के कल्चर और रिलीजन को ख़त्म करना चाहते थे। ऐसा भयभीत थे। Repeatedly the Indian social structure was being criticized, army and prison and railway। और हमारी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्थाओं का जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर बारंबार क्रिटिसाइज की जाती थी, आलोचनाएं की जाती थी। एक ग्रेटर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज ऑर्थोडॉक्स, और उस समय एक बड़ी संख्या में ऑर्थोडॉक्स पीपल वेर देयर एट द टाइम, और ए न्यू चेंज अराउज डिससेटिस्फेक्शन। और ये जो नई व्यवस्था अंग्रेजों ने लगाई थी वो डिससेटिस्फेक्शन थी, मतलब उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। एज ए रिजल्ट मैनी पीपल जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट, और इस मूवमेंट में कई लोगों ने हिस्सा लिया। और उसके पीछे मुख्य कारण जो रहा, मैनी पीपल जॉइन दिस फ्रीडम मूवमेंट टू सस्टेन सोशल रिलीजियस स्ट्रक्चर। अपने सोशल रिलीजियस स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए एकत्रित हुए लोग, और इस तरह से आपने देखा यहाँ फर्स्ट रीजन। तो देखिए 1857 के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई। उस घटना वो था हमारा रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट हुआ, और ये पूरा फर्स्ट नेशनल अगर हम बोलें, है ना, क्योंकि पूरे कंट्री के अंदर फैला एक साथ। अब ये जो बड़ी घटना हुई जिसका पहला रीजन हमने अभी डिस्कस किया वो था सोशल एंड रिलीजियस। तो देखिए वापस एक बार ध्यान से समझना कि उस समय जो बिहेवियर तो था ही, इसमें तो कोई संभव इसमें कोई हम लोग काल्पनिक नहीं हैं कि वे लोग हमारे यहाँ देश के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे और हमारी जो संस्कृति का ह्रास करना चाहते थे।
ऐसी परिस्थिति में काफ़ी उस समय ऑर्थोडॉक्स पीपल भी थे, होना भी था, और हमारी जो रिलीजियस और सोशल स्ट्रक्चर की जो सिस्टम्स हैं उसको ख़त्म करते रहते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज कर देते हैं इन ऑल कंडीशन। ठीक है, एक ग्रेटर सेक्शंस, एक बहुत बड़ा समुदाय अपनी संस्कृति और अपने समाज के स्ट्रक्चर को बचाने के लिए हमने रिवोल्ट किया। इकोनॉमिक रीजन, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश हैड ट्रिक टू प्रॉस्पर इंग्लैंड। देखो उस समय जो अंग्रेज यहाँ आए थे वो हमारे को प्रॉस्पर्स बनाने नहीं आए थे। दे कैम टू इंडिया टू प्रॉस्पर इंग्लैंड, इंग्लैंड को वो प्रॉस्परियस बनाना चाहते थे एनी कॉस्ट ऑफ। एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी बिकेम इकोनॉमिकली पुअर, और उसकी वजह से आपने देखो पिछले प्रीवियस लेक्चर चैप्टरों में भी पढ़ा था कुछ, इकोनॉमिक दृष्टि से हमारे यहाँ पीजेंट्स, वीवर्स, ये सभी को नुकसान होने लगा। सभी लोग पुअर बनते जा रहे थे, जो अच्छे से अच्छे आर्किटेक्चर थे उनको भी मतलब पॉवर्टी की जिंदगी जीनी पड़ती थी। अब दिस लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट हैविंग लॉस्ट देयर लैंड एंड पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट। अब देखो उस समय में जो भी लैंडलॉर्ड्स थे उनकी ज़मीन भी छीनी जा रही थी, और उनकी जब ज़मीनें जब छीनी गई तो उन लोगों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ पार्टिसिपेट करने में कमी नहीं छोड़ी, वो भी साथ में हो गए। पॉलिटिकल रीजन, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बक्सर 1764, देखो 1764 के बाद में बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना, ये जो बैटल ऑफ बक्सर, अब इस बक्सर के युद्ध के बाद में एज वी एवरीवन नो है ना 1764 के अंदर ब्रिटिश गॉट या एक्वायर्ड द दीवानी रूल्स, टैक्स प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस आफ्टर दिस बैटल द ईस्ट इंडिया कंपनी एडोप्टेड एक्सपांशन पॉलिसी। बैटल ऑफ प्लेसी के बाद में 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और उसके बाद में ब्रिटिश स्टार्टेड टू एक्सपांड देयर एरिया। एक्सपांशन पॉलिसी, द कंपनी ऑफर्ड एस्टेब्लिश द रूल ऑन वेरियस स्टेट, और कई स्टेट्स के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल भी स्थापित किए, और दैट इज इंडिया थ्रू द अनजस्ट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के द्वारा। कौन कौन सी, जैसे हमने सब्सिडी अलाइंस सिस्टम पढ़े थे, डेलोजिस की पॉलिसीज पढ़ी थी, ये अनजस्ट पॉलिसीज से हमारे यहाँ कई राज्यों को उन्होंने हड़प लिया। डिप्लोमेसी, इनएप्रोप्रिएट अलाइंस, है ना। देखो अब याद रखना कौन कौन से ऐसे उन्होंने, द कंपनी ऑफिसर हैड एस्टेब्लिश देयर रूल ऑन वेरियस स्टेट। कंपनी के ऑफिसर्स ने अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से क्या किए थे, अब अनजस्ट पॉलिसी के माध्यम से, डिप्लोमेसी से, इनएप्रोप्रिएट अलाइंसेस से, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर रूल, उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। द विक्टिम ऑफ पॉलिसीज ऑफ क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई उसका विक्टिम बनी थी। लैंडलॉर्ड ऑफ बिहार राज कंवर सिंह एंड मेनी अदर लीडर्स फर्दर जॉइंड द लेड टू द रिवॉल्ट। और जब यहाँ इनके साथ अन्याय भरे काम किए गए तो इन्होंने यहाँ इस रिवोल्ट के अंदर ज्वाइंट हो गए, और इस रिवोल्ट एक कारण बना, और ये था इसका यहाँ पॉलिटिकल रीजंस। मेनी जमींदार जो थे, राजा महाराज लोग, सभी लोग यहाँ इसके अंदर जुड़े, क्योंकि उनकी राज्य सत्ताएं उन्होंने हत्या ली थी, है ना, अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ के माध्यम से। नेक्स्ट है मिलिट्री रीजन। तो देखिए, द नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वर वेरी लेस इन द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स की संख्या बहुत ही कम थी। द रेशो ऑफ इंडियन सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स वर अप्रोक्सीमेटली 6:1 इन द मिलिट्री। देखो यहाँ मिलिट्री के अंदर 6:1, 6 इंडियन, 1
ब्रिटिशर्स था। देखो बहुत ही संख्या कम थी, मुट्ठी भर लोग आए थे, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं थी। द नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वेर वेरी लेस इन वास्ट लाइक इंडिया। द रेशो ऑफ इंडियन सोल्जर एंड ब्रिटिश सोल्जर वेर अप्रोक्सीमेटली 6.1। मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ जो ब्रिटिश आर्मी में 6 इंडियन होते थे और 1 ब्रिटिश होता है। द हायर पोस्ट ऑफ मिलिट्री वर केप्ट रिजर्व फॉर ब्रिटिशर्स। और जो भी सोल्जर्स होते थे उसमें हायर पोजीशन होती थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन वॉज वेरी लिमिटेड फॉर इंडियन सोल्जर। और भारतीय सोल्जर्स के लिए प्रमोशन बहुत ही लिमिटेड होता था, जबकि ब्रिटिशर्स को जल्दी प्रमोट किया जाता था। देयर वॉज अ लार्ज डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ सोल्जर्स। और बहुत बड़ी बात थी, एक सोल्जर्स 7:150। देखो यहाँ इंडियन सोल्जर्स को 7 रुपीज़ मिलते थे और ब्रिटिशर्स को 150। इतना डिफरेंस था उनके इनकम सैलरी के अंदर। ब्रिटिश सोल्जर रिसीव 150 रुपीज़ पर मंथ, है ना। ब्रिटिश सोल्जर्स 150 रुपीज़ पर मंथ एंड इंडियन सोल्जर्स 7 रुपीज़ ओनली पर मंथ। द ब्रिटिश सोल्जर कंसिडर द इंडियन सोल्जर्स टू बी लो। और देखिए सबसे हमारे यहाँ के जो हमारे इंडियन सैनिकों को वो बिल्कुल लो समझते थे। इंडियन सोल्जर्स टू बी लो एंड लैक ऑफ द डिग्निटी, उनके प्रति कोई मान सम्मान नहीं रखते थे। द इंडियंस वर डिवोटेड टू क्रॉसिंग द सी एट द टाइम। देखो उस समय हमारे यहाँ बराबर था कि समुद्र से उधर जाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन ये सेंड द इंडियन सोल्जर्स अक्रॉस द सी, समुद्र के उस ओर भेजते थे। डिस्पाइट ये क्या था, एक द इंडियन क्रॉसिंग सी एट द टाइम एंड दोज हु डिड नॉट फॉलो इट। और यदि कोई इसका फॉलो नहीं करता था वर इक्वेटेड टू द सोसाइटी एंड कास्ट टू पनिश एज ए पनिशमेंट, उसे पनिशमेंट दिया जाता था। एंड डिस्पाइट द इंडियन सोल्जर्स वेर कंपल्सरी सेंट टू फॉरेन लैंड टू अंडरटेक वॉर। और बाहर युद्ध करने के लिए भारतीय सैनिकों को वहाँ बाहर भेजा जाता था। और इस समय की जो सोसाइटी थी वो उसे स्वीकार नहीं करती थी, सोसाइटी स्वीकार नहीं करती थी। ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं थी बाहर भेजना। तो इस तरीके से देखिए कंपल्सरी उनको बाहर भेजा जाता है। लाइक अदर इंडियंस द सोल्जर्स टू फेल्ट द रिलीजन इज इन डेंजर। और जो सैनिक थे वो सोचते थे कि उनका जो धर्म है वो खतरे में है। द सोल्जर्स बीइंग द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी वर इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय ग्रीफ ऑफ टॉलरेट टू द कॉमन पीपल। अब ये सीधा देखो इस चीज सहन जो करनी पड़ती थी, इस तरीके से वो कॉमन पीपल के लिए भी थी। तो आज यहाँ सोल्जर्स के लिए धर्म की रक्षा करने की बात जब उनके सामने आई तो देखो वेंट अगेंस्ट ब्रिटिश के विरोध में। लास्ट रीजन है वो है हमारे इमीडिएट रीजन, डिसकंटेंट एंड resentment against the British and foreign rule kept on increasing continuously in various area। अलग अलग भागों के ऊपर असंतुष्टि बढ़ती जा रही थी, अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट होते जा रहे थे। डिससेटिस्फेक्शन है ना, असंतुष्टि बढ़ती जा रही थी। मीनवाइल इन द मंथ ऑफ जनवरी 1857, जनवरी महीने के 1857 के अंदर ए न्यू राइफल नेम, एक नई राइफल आई आर्मी के अंदर और वो था एनफील्ड राइफल। एक न्यू राइफल एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस इन द आर्मी। द कार्ट्रिज यूज्ड वर मेड टू यूज द फैट ऑफ काउ एंड पिग। लेकिन उसका जो कार्ट्रिज होता था वो काउ और पिग के स्किन से बनाया जाता था। दिस कार्ट्रिज वर
बिटन बाय माउथ, और जब ये कार्टेज को ओपन करना होता था तो उन्हें मुंह से खोलना होता था। ऑन अ रिलीजियस फ्रंट द मीट ऑफ काउ एंड पिग इज नॉट अलाउडेड टू बी ईटन ऑफ द, जैसा हिंदू के लिए काउ का मांस खाना और मुस्लिम के लिए पिग का मांस खाना धर्म के विरुद्ध था। द फीलिंग ऑफ ह्यूमन सोल्जर्स एंड मुस्लिम सोल्जर्स गॉट रेस्पेक्टिवली, देखो उन हर्ट रेस्पेक्टिव, उनके हृदय को, उनके दिल को ये बड़ी चोट लगी, उनकी धार्मिक भावनाओं के प्रति उनको वो चोट लगी। एंड दे फेल्ट द ब्रिटिशर वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि ब्रिटिश उनके धर्म को क्या करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। एंड ओइंग दिस डिससैटिस्फैक्टरी क्लैरिफिकेशन 19 battalion of Barakpur refused to use the greased cartridge to first time, और 19 नंबर की जो बटालियन थी बैरकपुर के अंदर, उसने सबसे पहले ये जो ग्रीस्ड कार्टेज थे उनको यूज करने से मना कर लिया, उनका उपयोग करने से उन्होंने मना कर दिया। दे वुड नॉट ओपन विद देयर माउथ, अपने मुंह से खोल करके इसका यूज नहीं करेंगे। और एज ए रिजल्ट द होल बटालियन वाज थ्रोन आउट, और उसी समय इस तरीके से देखिए फर्स्ट पर्सन जो थे मंगल पांडे, इन्होंने शुरुआत की और ये 1857 के रिवोल्ट हुए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने अभी जो पढ़ा है वो रीजंस आउटब्रस्ट ऑफ रिवोल्ट 1857। योर होमवर्क राइट एंड नोट, ये पूरा क्वेश्चन आप लिखेंगे इसके ऊपर, रीजंस with explanation, reason to outburst of the 1857 revolt, again social and religious reason, economic reason, political reason, military reason, और इसके बाद में immediate reasons। जय श्री स्वामीनारायण।